Hey Curtis, welcome back to the Fake Lab की न्यू स्ट्रिप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी कंची और उसकी दोस्त की बीच बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यू हो जाती कि यार आखिर तो उसे यहाँ पे लेके क्यों आई, अगर तो उसे यहाँ पे नहीं ले आती तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी मुसीबत कभी नहीं होता। यार क्या बोलूं तुझे, तो सच में ना। तो इतने में उसकी दोस्त कहती, अरे मेरी क्या गलती, तुम मुझ पे क्यों बरक रहा है? तो फिर कंची कहती, साला मेरी क्या गलती, अगर तू उसे यहाँ पे नहीं ले आती तो ये सब नहीं होता, समझे? तो अरे गधा कहेगी, तुझे पता है मधु पहले से ही सब कुछ जानती थी और फिर भी मैं उसे मेरे साथ नहीं ले आया ताकि उसे भी ना कुछ हो जाए। ऊपर से तू यार तू मेरी प्लान पे पानी फेर दिया। तो इतने में उसकी दोस्त कहती, इसकी मतलब तुम सब कुछ पहले से जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाली है, राइट? तो उसके बाद कंची यहाँ में सारा हिलाती। तो फिर उसकी दोस्त कहती, पर क्यों, और तो वो लोग कौन है, असली बात क्या है, क्या मुझे सच सच बताएगी? तो इसके बाद कंची उसे सब कुछ सच सच बता दी थी, जो भी कमला के साथ हुआ था, मानो सब कुछ। तो उसके बाद उसकी दोस्त कहती, उस साले की तो मेरी कमला के साथ। तो इतने में कंची कहती, क्या बोला? तो फिर उसकी दोस्त कहती, नहीं कुछ नहीं, ओह मैं कह रही थी कि एक काम कर भाई, तुम मुझे चलाने दे, मैं देखती हूँ उस साले को। तो फिर कंची कहती, नहीं तू रहने दे, हम बस आ ही गया। ओ देख आगे जो गाड़ी देख रहा है ना, मुझे तो लगता है वही गाड़ी है। तो फिर उसकी दोस्त कहती, क्या मतलब वही गाड़ी है? अरे उस गाड़ी तो जंगल के पास खड़ी है, पर ये गाड़ी जंगल की तरफ क्यों आई है? कहीं उन लोगों की इरादा तो सही है ना, उन लोग उन दोनों के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी? तो इतने में कंची गुस्से से कहती, यार तू भी ना सच में पागल है, सच में पागल। अगर उन लोगों की इरादाएं सही होती, इरादाएं नेक होती, तो वो लोग ऐसे ही दो लड़कियों को किडनैप थोड़ी कर लेती। पागल कही कि उतर जल्दी से, और हाँ संभाल के, ओके ना, कुछ उल्टा सीधा मत कर दे ताकि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए संभाल के और धीरे से। और ए पकड़, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, समझी ना? तो कंची ऐसे ही बोल के ना बाइक पे जो एक रॉड था ना, वो उसके दोस्त के हाथ पे दे दी थी। उसके बाद दोनों की दोनों ऐसे ही ना धीरे धीरे चुपके घर की तरफ भागने लग जाती, क्योंकि कंची को लगती कि शायद सबकी सब अभी भी घर के अंदर ही है। तो इसलिए दोनों की दोनों धीरे धीरे घर के पास आ जाती। पर क्या बोलो यार, घर के पास में आके देखती कि मानो असल में सच में घर के अंदर तो कोई भी नहीं था, गाड़ी पूरी की पूरी खाली पड़ा था। और तो और इन दोनों को क्या लगा था कि मधु कमला अभी तक इस गाड़ी में होगी। पागल है क्या उन दोनों को घड़ी में बैठा के बात करने के लिए इतनी मुश्किल से किडनैप किया था? नहीं ना। तो और क्या बोलूं यार, यहाँ पे जो भी लड़के लोग थे ना, वो सबकी मकसद तो मानो सच में बहुत ही घटिया था। वो लोग सच में सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, और मानो उन लोगों की प्लान में ये भी था कि अगर कोई भी बीच में आएगी तो उसे भी उठा लेगा। जो सच में वो लोग क्या था, मधु को उठा के, और वो लोग तो मानो कमला की तरह ही मधु को भी बेहोश कर दिया था ना घर में उठाने के साथ ही। और ये दोनों ही मानो पूरी की पूरी अभी भी बेहोश था। उसके बाद वो लोग दोनों को ही मानो जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी था, वहाँ ले जाके अच्छे से बांध दी थी। और तो मानो वो दोनों की दोनों अभी तक पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। और वहाँ पे सिर्फ वो दोनों नहीं, वो दोनों अलावा भी और एक लड़की था, मतलब हमारी मधु, कमला और उसके अलावा भी और एक लड़की, जिसकी बॉयफ्रेंड उस घटिया लड़के के दोस्त था। इसलिए उस लड़की भी इस गलत काम में, इस गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया था। मतलब वो होती है ना गलत संगत की असर, जो भी होता। और मानो इन लोगों के तो
आजरा की यही प्लान था कि पहले कमला को किडनैप करेगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा शराब पिएगी, मस्ती वगैरह करेगी, उसके साथ रोमांस करेगी, इंजॉय करेगी। और ऊपर से मधु तो मानो उन लोगों को ऐसे ही ऑफर में मिल गई थी ना, तो इस वजह से तो मानो ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि ये दोनों कमला और मधु के साथ इंजॉय करेगी, रोमांस करेगी। और जिसकी गर्लफ्रेंड है वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ इंजॉय करेगी। इसलिए खुशी की मारे चारों के चारों वहाँ पे बैठ बैठ के शराब पीने लग जाती, खुशी की मारे कि अब तो हम सक्सेसफुल हो ही गया, उठा लिया ना उस लड़की को जो मुझे जिंदगी में पहली बार छोड़ दिया था। हाँ, घटिया लड़की आई बड़ी हमें मुझसे पंगा लेने, पागल कहीं की। तो ऐसे बोलकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और खुशी की मारे वो बहुत ही ज़्यादा शराब पी जा रही थी और ऐसे गंदी नज़र से बार बार उन दोनों को घुरी जा रही थी और माना उन दोनों को ऐसे देखते हुए अपनी लिप्स को, अपने दांतों को भी दबाते हुए कहते, हाँ अब तो बहुत मजा आएगा मेरी जान। तो ऐसे बोल के ना मानो ऐसे देखने लग जाती और फिर ऐसे ही कहती, अरे यार ये लड़की तो उसी स्कूल में पढ़ती है, पर ये लड़की तो हम पहली बार देख रही हूँ, ये कौन हो सकती है। तो इतने में दूसरी लड़का शराब पीते हुए कहते, अरे यार पागल है क्या, सोने सब उससे हमें क्या, और हमें तो बस लड़कियों से मतलब है ना, ये कौन है, क्या करती है, कहाँ से आई है, उसके बारे में जानने की हमें क्या, चल पागल। तो उसके बाद हो बे मनु शराब पीते हुए कहती, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं कह रही थी कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है ना यार, क्या बोलूं, सच में मेरा दिल लूट लिया कसम से, क्या मैं इसके साथ। तो ऐसे बोलकर ना वो गंदा लड़का अपने लेट्स को और दांतों को भी दबाने लग जाती और गंदी नज़र से मधु को घूरने लग जाती। तो इतने में उसकी दोस्त कहती, हाँ मेरे दोस्त, अगर इस लड़की तुझे पसंद आ गया तो तू इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकती है पागल, इसमें प्रॉब्लम किस बात की है, आखिर इस लड़की ने तेरे दिल जो जीत लिया है ना, तो हो जाए शुरू मेरे दोस्त, तेरी किस्मत की है और उसे तुम मेरे लिए छोड़ दे। और मुझसे बहुत सताया, मुझे बहुत चोट दिया, मैं तो आज घोन घोन के बदला लूँगी, बहुत तड़पाना मुझे, अब कब भाग पाएगी मेरी जान अबे मेरी जंगल से। पहले तो काफ़ी दफ़ा भाग चुकी थी पर अब अपनी ही भाग पाओगी। आज तो मैं तुम्हारे अंदर जितनी भी घमंड है ना वो सारी की सारी आज मैं चूर चूर कर दूंगी, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, फिर दिखूंगी अब कि ये सुंदर सा फेस सबके सामने कैसे दिखाती हो। हाँ, तो यह लड़का ऐसे बोलकर ना गुस्से से खड़ी होती और गंदी नज़र से कमला को देखते हुए मानो कमला की तरफ ही बढ़ रही थी और दूसरी लड़का वह तो मानो मधु की तरफ जा रही थी। और तो और जो और एक लड़की थी ना वो तो उसी की बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी तरफ चले जाती है ना, क्योंकि उन दोनों को थोड़ा अलग ही तरह की प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए मानो दोनों ही शराब पीने के साथ साथ दूसरी तरफ चले जाती, क्योंकि यह दोनों बहुत ही ज़्यादा मूड में थी, ऊपर से शराब भी पिया हुआ था, मानो प्यार की नेशा भी चढ़ा हुआ था ना, इसलिए दोनों ही मानो पहले एक साइड की तरफ हो जाती। यार लगता है अब सब समझ गई होगी है ना कि ये दोनों आखिर साइड पे की हो गई। हाँ, खैर इधर कंची और उसके दोस्त ये दोनों की दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहती है पर उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलती सिवाय उस गाड़ी की। तो फिर कंची कहती, यार आखिर सबकी सब गई तो गई कहाँ, और तो और इतनी जल्दी ये सब गायब कहाँ हो गई। शिट यार, अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं, ये लोग गए तो गए कहाँ। तो कंची ऐसे बोलकर ना गुस्से से एक पत्थर को ना जोर से लात मार दी थी और जो पत्थर था ना
वो घूमते घूमते मानो थोड़ा दूर जाके रुक जाते। तो कंसी उस पत्थर को ऐसे ही ना घूमते हुए देख रही थी, और वो पत्थर जहाँ पे जाके रुकती है ना, वहाँ पे मानो किसी की शो गिरा हुआ था। वो भी ज़्यादा पुराने वाले नहीं, लगता है सडनली गिरा हुआ था। तो कंसी वो देख के ना तुरंत भाग के जाती और उस शोज को हाथ में लेके ऐसे देखने लग जाती, और फिर कहती, अरे मुझे तो लगता है ये शोज मधु की है, पर ये शोज यहाँ कैसे? तो इतने में ही वहाँ पे कंसी की दोस्त भी आ जाती और फिर कहती, अरे पागल हो गई है क्या कि ये मधु की शूज है? नहीं नहीं नहीं, तो गलत सोच रही है, ये मधु की शूज हो ही नहीं सकता। तो फिर कंसी कहती, अरे यार मैं सांस कह रही हूँ, अरे ये मैं खुद खरीद के दिया था मधु को, ये मधु की शूज है, पक्का ये मधु की शूज है। तो फिर उसकी दोस्त कहती, क्या? अगर सच में ये मधु की शूज है तो इसकी मतलब वो लोग उन दोनों को इधर ही कहीं लेके आई है, शायद वो दोनों इधर ही कहीं है, हमें बहुत जल्दी उन दोनों को ढूंढना होगा, शायद वो दोनों बहुत ज्यादा खतरे में है। तो इतने में कंसी घबराती हुई कहती, क्या कह रही है तू? पागल हो गई है क्या? क्यों दोनों खतरे में है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मधु को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। तो मानो कंसी ऐसे बोलते हुए मधु की उस शोज को हाथ में लेके पागल की तरह रोने लग जाती। तो इतने में उसकी दोस्त उसके हाथ पकड़ लेती और फिर कहती, अरे पागल तो रो क्यों रही है? अरे अब रोने की वक्त नहीं है, अभी उन दोनों को ढूंढने की वक्त है, चल जल्दी से। और हाँ एक काम कर, तो उधर देख और मैं इधर देखती हूँ, पागल रो मत। हाँ वो दोनों जरूर मिल जाएगी हमें, उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होगा, ना मधु को कुछ होगी और न ही कमला को। ओके चल जल्दी से। तो उसकी दोस्त ऐसे बोलकर ना मानो आगे बढ़ने लग जाती। तो कंची की दोस्त कंची के सामने तो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी कि कोई ना दोनों की दोनों मिल जाएगी, पर अंदर ही अंदर वो भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि यार कहीं दोनों के साथ कुछ गलत तो नहीं होगी, यार कहाँ है ये दोनों, अभी तक मिल क्यों नहीं रही है? तो ऐसे बोल के तो मानो वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी अंदर ही अंदर। पर कंसी के सामने वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखा रही थी, हंस रही थी कि यार तो बिल्कुल फिक्र मत कर, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, हम उन दोनों को सही सलामत आपस घर ले जाएंगे। पागल, अरे यार उठ ना, एक काम कर तो उधर जा, मैं इधर देखती हूँ। हाँ तो उसकी दोस्त ऐसे बोलकर दूसरी तरफ ढूंढने लग जाती। इधर कंची भी वो ऐसे ना मानो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घना जंगल था, तो ऐसे ही उस जंगल को पकड़ के ना खड़ी होने लगती। तो इतने में ही वहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक गुली जैसा रास्ता दिखाई दी थी, वो भी जंगल के बीच। तो फिर कंची कहती, यार ये क्या है? तो ऐसे बोल के ना मानो कंची अंदर की तरफ झाँक के देखती, तो अंदर एक छोटा सा झुपड़ी टाइप का दिखाई देता। तो फिर कंची कहती, यार ये तो झुपड़ी है, झुपड़ी वाली जगह, कहीं वो लोग मधु और कमला को यहाँ पे तो छुपा नहीं रखा। एक काम करती हूँ, जाके देख ही लेती हूँ कि अंदर है क्या। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मानो सीधा अंदर घुस जाती, वो भी अकेली, अपने दोस्त को भी बिना बताए। लेकिन यहाँ पे अचानक क्या होती, मतलब कंसी जैसे ही जंगल के अंदर घुसती है ना, तो इतने में उसकी दोस्त उसे देख लेती कि वो अंदर की तरफ ही घुस रही है। तो वो भी कंची को रोकने के लिए उसके पीछे भाग पड़ती, और इधर कंची वो तो मानो बहुत ही धीरे धीरे वही झुपड़ी की पहाड़ आके रुक जाती, और फिर कहती, यार यहाँ पे तो पूरी की पूरी सुनसान है, किसी की कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई होती तो उन लोगों की आवाज़ जरूर होती ना, आखिर सब की सब यही तो गई कहाँ? मधु मधु तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं जान, तुम कहाँ हो? तुम
कहाँ हो? तो ऐसे ही मानो मधु की नाम याद करके वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही थी। और वो जिस तरह मधु को याद कर रही थी वैसे ही कमला को भी याद कर रही थी, क्योंकि कमला को भी वो बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही मानती थी ना, और सब कुछ तो कमला की वजह से हो रहा है ना। तो मानो खंसी जैसे ही मधु की नाम लेके उसे याद करने लगती है ना, तो मानो ऐसा लगता है जैसे खंसी की ये बात मधु के कानों में घुस रहा है। तो उसे ना ऐसे ही मानो थोड़ा थोड़ा होश आने लग जाती, और ऐसे ही ना मानो उसकी ज़बान से धीरे धीरे निकालने लग जाती कि कंची कंची कहाँ, मेरे सर यार, मेरी सर क्यों इतनी दुख रहा है कंची। तो मानो जैसे हो कंची की नाम लेती है ना, जैसे मधु को भी फील हो रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही मानो मधु की बात भी कंची को फील होने लग जाती, और फिर कहती मधु 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 कहाँ हो तुम? मैं आ गया ना, तुम ज़रा घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मधु मधु मैं आ गई। तो मानो कंची ऐसे बोलकर अब पागलों की तरह इधर उधर भागने लग जाती, और उस झुपड़ी के अंदर क्या है वो बार बार देखने की कोशिश करने लग जाती, पर मानो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उसके बाद वो उस झोपड़ी की जो दरजा था ना वो खुलने की कोशिश करती, पर उससे वो भी नहीं होता। तो इतने में ही उसकी दोस्त भी वहाँ पे आ जाती, और वो आते ही कहती क्या हुआ, कुछ मिला क्या? तो फिर कंची कहती नहीं यार, कुछ भी नहीं मिला, पर ये डोर नहीं खुल रहा है, शायद ये अंदर से लॉक है। कहीं वो लोग इन दोनों को इस झुपड़ी के अंदर छुपा तो नहीं रखा? तो फिर उसकी दोस्त कहती क्या यार, कुछ भी, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर इसके अंदर कोई होती तो आवाज़ जरूर आती ना, पर देख ऐसा कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है ना। तो फिर कंची कहती नहीं यार, तू जो भी कहे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मधु कमला एक ही है, हमारे आसपास है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे यकीन है। तो कंसी ऐसे ही बोलकर ना इधर उधर ढूंढने लग जाती, और उसके दोस्त भी। और इधर अंदर तो मानो चश्मे उस गंदा लड़का मधु के पास चले जाते। उसके बाद मधु के पैर के पास जाके उस शराब की बोतल को सर पे रखती, और हंसते हुए मधु के पैर को हल्का सा टच करती, और फिर कहती वाह यार, इसकी पैर की स्किन तो देखो यार, कितनी सुंदर है। अगर इसके पैर की स्किन इतनी ज़्यादा सुंदर है तो एक बार अच्छे से सूस के तो देखो कि इसकी अंदर की स्किन कितनी सुंदर हो सकती है। हाय, मेरी तो दिल लुट लिया कसम से। तो फिर उसकी दोस्त कहती अरे यार, सुंदर तो मत देख, पहले इंजॉय तो कर ले साले। पर नहीं, फुजल में टाइम वेस्ट करिए, पागल गई कि चल कम ऑन हो जाए शुरू। तो वो भी ऐसे बोल के ना सीधा शराब पीते हुए कमला के पास चले जाती, और मानो वो जो लड़का था ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मतलब वो कमला के पास जाते ही वो कमला की बॉडी को टच करने लग जाती, और इतने में मानो कमला को थोड़ा थोड़ा होश आ जाती, और उसे होश आते ही उस लड़के को देख के तो मानो कमला बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती, और फिर कहती तुम यहाँ, और मैं कहाँ पर हूँ? तो ऐसे बोल कर ना मानो अपने हाथ की तरफ देखती, तो उसके हाथ बंधा हुआ था। तो फिर कमला कहती अरे मेरे हाथ क्यों बंधा हुआ, छोड़ो मेरे हाथ। अरे क्या कर रही हो, छोड़ क्यों नहीं रही हो मेरे हाथ? तो मानो उस लड़के तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती, और हंसते हुए कमला की और करीब जाकर उसके फेस को टच करती, और फिर कहती अरे मेरी स्वीट हार्ट, तुम कहाँ हो? मतलब अरे तुम मेरे पास हो, और इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? जैसे तुम मुझे कभी नहीं देखा, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। अरे मेरी जान, मैं वही हूँ जिसे तुम
कितनी बड़ा चोर दिया था, याद है ना? अरे छोड़ो सब, कोई ना, तब चोर दिया था तो अब थोड़ा प्यार करके वह दर्द मिटा भी दो ना मेरी जान, ताकि मैं वह दर्द बोल सकती हूँ, है ना? कितनी मजा आएगा। और मेरी जान इतनी घबरा क्यों रही हो, आओ ना मेरे पास। तो कमला उस लड़के की गंदा गंदा बात सुन के तो मानो अब बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाती और घबराते हुए कहती, क्या कह रही हो? हटो हटो मेरे पास से, छोड़ो मुझे और जाने दो यहाँ से। तो कमला की बात सुन के उस लड़का गुस्से से कहती, अरे क्या छोड़ो छोड़ो, हाँ तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी उठा लिया, वो भी इतनी मुश्किल से। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो ऐसे बोलकर ना मानो बार बार कमला के हाथ को, उसकी फेस को, उसके शोल्डर को ऐसे टच करने लग जाती और गंदी गंदी बातें बोलने लग जाती। और इधर दूसरी लड़का वो भी मधु की पैर को टच करते हुए कहती, वाओ सच में तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो। तो इतने में मधु अपनी पैर को हटा लेती और फिर कहती, क्या करी हो? कौन हो तुम? हटो यहाँ से और छोड़ो मुझे, जाने दो। तो इतने में उस लड़का हंसती और फिर कहती, अरे रिलैक्स, क्या यार सच में इतनी सवाल कौन कर दी है? पागल हो क्या जानना है हाँ कि मैं कौन हूँ? तो अच्छे से सुन लो, मैं तुम्हारी प्यार हूँ, प्यार करने वाला हूँ, जो तुम्हें बस जी भर के प्यार करना चाहती है, बस और कुछ नहीं। तो उस लड़के की बात सुनकर तो मानो मधु को बहुत गुस्सा आ जाती और वो गुस्से से उस लड़के की फेस की तरफ ऐसे ही ना थू फेंक दी थी और फिर कहती, छी मेरी प्यार, वो भी इतनी गंदा, हो ही नहीं सकता। अरे मेरी प्यार तो एकदम हिम्मत वाली है, ऐसे तुम्हारी तरफ डरपोक नहीं, जो किसी को बिना जाने बिना पूछे बीच रास्ते से आगा कर लेती है, जबरदस्ती उठा लेती है। हाँ अही बड़ी मेरी प्यार। तो मधु ऐसे ये बोलती है ना, तो उस लड़की तो मानो गुस्से से अपनी फेस से उसकी वो जो थू था ना वो साफ करती और फिर कहती, फिर इतनी हिम्मत, फिर प्यार से क्यों ना बात की, मेरी मुँह पे थू फेंक दिया। अभी बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ कि मेरी असली चेहरा क्या है। तो वो ऐसे बोलकर ना मानो गुस्से से खड़ी होती, उसके बाद वो अपनी शर्ट को उतारती नहीं, मानो गुस्से से अपनी शर्ट को एकदम से फाड़ देती। और मानो उन लोगों ने तो मधु को चेयर में बंद रखा था ना, तो उस लड़का मधु के हाथ खोल देती और गुस्से से मधु को एकदम से नीचे लटा देती। उसके बाद सीधा उसके ऊपर आके उसके दोनों हाथ को कस के पकड़ के उसकी लिप्स पे, उसकी फेस पे किस करने की कोशिश करने लग जाती, जिस पे मधु अपनी फेस को बार बार इधर उधर घुमाने लग जाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती कि अरे छोड़ो मुझे, क्या करी हो? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, कोई है बचाओ, कोई है प्लीज बचाओ मुझे, प्लीज कोई है। तो मानो इधर मधु ऐसे ये बोलती है ना, हाय क्या बोलो यार, ये बात तो मानो सीधा कंची की कानों में जाकर चुपती और वो कहती, ए आवाज, अरे ये आवाज तो मेरी जान की है, मेरी मधु की है, इसकी मतलब मेरी जान इसके अंदर है और शायद कोई उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। साला उसे तो मैं जान से मार दूंगी, मैं उसकी जान ही ले लूंगी। और अगर मेरी मधु को थोड़ा भी चोट आए ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तो इतने में उसकी दोस्त आ जाती और फिर कहती, अरे यार रिलैक्स, पहले तो चुप तो हो जाओ, हमें अभी कुछ ना कुछ करना होगा और ये तो पता नहीं उन दोनों के साथ क्या होगा। तो इतने में कंची कहती, यार क्या सोचना है, चल उसे तोड़ जाए ना वो तोड़ देती हूँ। हाँ तो फिर उसकी दोस्त कहती पार, तो फिर कंची कहती, क्या परवान, पहले मेरी जान को बचाना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? तो कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो खंसी की मुँह से ऐसे बात सुन के उसकी आंखों में वो दर्द, वो प्यार देख के तुम्हारा उसकी दोस्त थोड़ा हैरान ही हो जाती
कि यार कोई किसी को इतनी ज़्यादा प्यार कैसे कर सकती है यार, मैंने तो ऐसे प्यार पहली बार देख रही हूँ। तो मानो इतने में ही अंदर से कमला की भी आवाज़ आती कि प्लीज़ छोड़ो मुझे, कोई है, प्लीज़ बचाओ बचाओ मुझे, कोई है। तो कमला की आवाज़ सुन के तो मानो ये दोनों की दोनों पूरी तरह से समझ जाती कि इसके मतलब मधु कमला दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। जिस पे अब कंची की दोस्त कहती यार ऐसे टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं, अगर ऐसे ही टाइम गुजरते रहे ना तो पता नहीं उन दोनों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। एक काम कर, मैं 3 बोलने के साथ साथ एक दरवाजा तोड़ देना, ओके। तो फिर कंची भी कहती ठीक है। तो उसके बाद कंची की दोस्त ओ 1 2 और से 3 बोलती है ना, तो इतने में ही दोनों के दोनों साथ में लात मार के मानो वहाँ की दरवाजा एकदम से तोड़ देती। मतलब वहाँ पे तो एक छोटी सी झुपड़ी था, पर फिर भी जो दरवाजा था ना वो बहुत ही हार्डी था, इसलिए दोनों साथ मिलके उस दरवाजा को तोड़ देते। और से उस दरवाजा वहाँ पे गिरती है ना, तो मानो दोनों लड़का और दोनों के दोनों तो उन दोनों के ऊपर था। मानो एक कमला के ऊपर था तो दूसरी मधु के ऊपर था। और से दरवाजा गिरती है ना तो साथ साथ दोनों की दोनों अचानक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती कि सडनली क्या हो गया। तो दोनों फौरन पीछे की तरफ घूमती है ना कि क्या हो गया। तो उन दोनों ही ऐसे ही दोनों के ऊपर से पीछे की तरफ घूमती, पर कोई भी किसी के ऊपर से नहीं हटती। तो ऐसे ही मधु के हाथ पकड़ के उस लड़का कहती अरे यार तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्यों आई, वो भी इस वक्त किसी की मूवमेंट के टाइम डिस्टर्ब करने के लिए। यार साले हो, क्या बोलो तुम लोगों को। अरे यार कहीं और नहीं जा सकती, हाँ किसी की रोमांस के टाइम में ऐसे कौन डिस्टर्ब करती है, पागल कहीं की। अरे आई गई तो अंदर जा, उधर देख उधर काफी जगह पड़ा है, उधर जा ना, हमें डिस्टर्ब मत कर, जा जल्दी से। तो उन लोगों को लगती कि कंची एक लड़की है और साथ में एक लड़का, तो शायद ये दोनों भी यहाँ पे रोमांस करने के लिए आ रही है, इसलिए वो लड़का ऐसे ही बोल दी थी। पर उन लोगों को क्या पता था कि ये कौन है और तो और यहाँ पे क्यों आई है। तो वो लड़का ऐसे बोल कर ना मानो फिर से मधु के साथ जबरदस्ती करने लग जाती। और जबरदस्ती क्या यार, मानो वो मधु के कपड़े उतारने की कोशिश करने लग जाती। तो यार क्या बोलूं, उस लड़के की बात सुन के उस लड़का जिस तरह से मधु के साथ जबरदस्ती कर रही थी, ये सीन देख के मानो कंसी की माथा ही सटक जाती और गुस्से से भागती और ऐसे एक लात मारती है ना जिसपे उस लड़का तो मानो काफी दूर जाके गिरती। उसके बाद कंची तुरंत मधु के हाथ पकड़ के उसे खड़ी करके मानो अपने सीने से लगा ली थी, जिसपे मधु भी कंची को पाके उसे कस के जगा ली थी और ऐसे ही रोते हुए कहती ये लड़का बहुत गंदा है, बहुत गंदा। तो इतने में कंची मधु के फॉरहेड पे किस करती और फिर कहती तुम घबराओ मत, चल कुछ नहीं होगा, मैं आ गया ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इतने में उस लड़का खड़ी होती और फिर कहती ए लड़की तू कौन है और क्यों हम दोनों के बीच में इंटरव्यू कर रही है, हाँ छोड़ो से, वो मेरी है। तो उस लड़के की बात सुन के तो माना मधु कंची को और कस के पका लेती और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। तो कंची समझ जाती कि मधु बहुत ही ज़्यादा घबरा हुआ है, इसलिए वो भी मधु को नहीं छेड़ती, मानो वो भी मधु को कस के पका लेती। तो कंची थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती क्या क्या बोला, वो तेरी है। अरे यार अगर वो तेरी है तो तू इतनी दूर क्यों खड़ी है, पास आ, ले जा मुझे। हाँ तो उस लड़का सच में मधु को लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने लग जाती और मानो जैसे ही फिर से मधु के हाथ पकड़ने वाली होती है ना, तो इतने में कंची उसे फिर से वो भी एक पैर से इतनी जोर से एक लात मारती है ना और फिर कहती
ले जा, अरे आना, देखते हो कि तुझ में कितनी हिम्मत है, अरे आना साले। तो कंसी उस लड़के को ऐसे ही बोल के मधु की तरफ घूम के कहती, जान रिलैक्स, घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तो कंसी ऐसे बोल के जैसे ही मधु को वहाँ पे बैठाने लगती है ना, तो इतने में उस लड़के एक डंडा लेके कंसी की साइड पे पर करने वाली होती। तो इतने में कंची के आगे मानो उसके दोस्त आके खड़ी हो जाती और उसके हाथ में जो रॉड था ना, उसी रॉड से उसी डंडे को रोक लेती और फिर कहती, साला तुझमें इतनी हिम्मत, तो मेरे दोस्त को मारेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तो कंची के दोस्त ऐसे बोल कर ना मानो उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा पीटने लग जाते, वो भी उसी रॉड से। तो कंसी उसे देखती और फिर मधु के पास जाके कहती, जान आर यू ओके ना, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो फिर मधु कहती, मैं ठीक हूँ। तो फिर कंची कहती, एक मिनट, तुम ही आओ, पर कमला वो कहाँ है? तो फिर मधु कहती, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा और मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो यही कहीं होंगे, जल्दी जाइए उसे ढूंढिए। तो मधु की बात सुन के कंसी भागने लग जाती कमला को ढूंढने के लिए। तो कंसी ऐसे ना इधर उधर काफ़ी देर तक ढूंढती रहती है। तो इतने में कमला की फिर से आ जाती कि प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं आपकी आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ छोड़िए मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पर वो लड़का कमला की कोई बात नहीं सुनती, मानो उल्टा वो हंसते हुए कमला की चेस्ट की कपड़े एकदम से फाड़ दी थी। उसके बाद अपने लिप्स को दांतों को भी दबाते हुए मुस्कुराते हुए मानो कमला की चेस्ट को टच करने वाली होती। और इतने में कंसी पीछे से उसके दोनों शोल्डर को पकड़ के उसे खड़ी करती और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ घुमाते हुए मानो उसके दोनों टंगों के बीच कंची अपनी पैर से इतनी जोर से एक मारती है ना, हाय क्या बोलो यार, कंची की वो क्या लात है। मानो वो लड़का कंची की एक लात खा के तो मानो एकदम से थ्री टंगल हो जाती, एकदम से टेढ़ा हो जाती और फिर कहती, साला बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़कियों को परेशान करना, हाँ आप कैसा लग रहा है, हाँ बताओ ना, अरे आप कैसा लग रहा है। तो यार क्या बोलो, वो लड़का तो मानो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो अपने हाथों से मेरा मतलब कि अरे वो समझ रही हो ना, मानो वो ही, हाँ यार मानो आपके दोनों हाथों से पकड़ के तो मानो चिल्लाने लग जाती कि आह आह, अरे यार कौन हो तुम, और ऐसी जगह पे कौन मारती है, पागल हो क्या, सोच समझ के मारना चाहिए था ना, आह मर गई मर गई मर गई। तो इतने में कंची कहती, आह दर्द हो रहा है अब, चलो कोई ना मैं और एक मार देती हूँ, तब शायद दर्द थोड़ा कम हो जाएगी, है ना, साला घटिया कहीं की, मैं तो तुझे अभी बताती हूँ, रुक। तो कंसी ऐसे बोल के जब और एक लात मारने के लिए अपने पैर को थोड़ा आगे करने वाली होती, तो इतने में उस लड़का रोते हुए मानो कंची की पैर ही पका लेती और फिर कहती, नहीं 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 मुझे मुझे और मत मारो, और नहीं तो मैं सच में मर जाऊंगी। तो लड़का तो मानो ऐसे बोल के कंची की पैर ही पका लेती, वह भी कस के, और तभी वहाँ पे कंची के दोस्त भी आ जाती और वो आते तो मानो तुरंत कमला को हक कर लेती और फिर कहती, तुम ठीक हो ना, कहीं अलग तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं की। तो इतने में तो मानो कमला बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती। तो उसके बाद वो ऐसे ही ना कमला को अच्छे से देखने लग जाती, जहाँ पे वो देखती कमला की कपड़े काफ़ी जगह पे फटा हुआ है, तो तुरंत अपनी शर्ट उतार के कमला को पहना देती और फिर कहती, रो मत और कुछ नहीं होगा, हम आ गए हैं ना। तो कमला को ऐसे बोल के शर्ट पहना के तो मानो वो भी उस लड़के को पीटने लग जाती और फिर कहती, साला तू ऐसे इंसान को तो जीने की कोई हक ही नहीं है, साला घटिया कहेगी। तो ऐसे बोल के तो मानो वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा पीटने लग जाती। तो इतने में वो गिर जाती, मतलब मानो वो बेहोश हो जाती, क्योंकि कंची भी उससे पहले
उसके मेन पॉइंट पे हिट किया था और ऊपर से वो भी बहुत ज़्यादा पीटा। खैर वो बेहोश हो जाती और इधर ये लोग जिससे पहले पीटा था ना वो भी धीरे धीरे खड़ी होती और जब वो देखती कि आसपास कोई नहीं है, ऊपर से मधु ऐसे ही एकली डर की मार समेट के बैठी है, तो मानो उसे एक फिर से मौका मिल जाती। वो पीछे से जाकर फिर से मधु को पका लेती, तो मधु फिर से चिल्लाने लग जाती कि खची खची काओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। तो ये आवाज़ सुन के तो मानो सब की सब फिर से मधु की तरफ भागने लग जाती। और तो और क्या बोलूं, ये दोनों एक ही झुपड़ी में था पर किसी को कोई भी नहीं देखा, क्योंकि ये थोड़ा बाहर से छोटा पर अंदर से बहुत बड़ा था। ऊपर से इधर उधर ऐसे ही सिस्टम किया हुआ था ताकि कोई भी एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। उसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर कंची भाग के जाके और पीछे से उस लड़के को शोल्डर को पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींच ली थी। उसके बाद उस लड़के के पेट में बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घुसा मारने लग जाती। उसके बाद जब वो लड़का अपनी पेट पका ली थी तब कंसी उसके कॉलर को पकड़ के उसे अच्छे से खड़ी करती और फिर कहती, साला गंदी जमीन के मूले शर्म नहीं आता लड़कियों के साथ ऐसे घटिया हरकत करते हुए। अपनी घर में माँ बहन नहीं है क्या? थोड़ा एक बार अपनी माँ बहन के बारे में तो सोच लेती। छी, कैसे माँ बाप की बारिश मिला तुम्हें, जो तुम इंसान नहीं इंसान की तरह एक हैवान बन गई तुम। अरे तुम जैसे इंसान तो सिर्फ लोगों को तकलीफ देना जानती है, लोगों को परेशान करना जानती है, उनको सहारा नहीं बन सकती। हाँ, क्या बोलूँ तुम्हें, तुम लोग कभी इंसान बन ही नहीं सकती। हाँ, तो इतने में ही वहाँ पे खंची की दोस्त भी आ जाती और वो आते कहती, अरे यार ऐसे घटिया के साथ क्या बात करी है, पता है ना ये लोग कभी इंसान बन ही नहीं सकती। तो एक काम कर, अभी की अभी पुलिस स्टेशन में कॉल कर दे। आखिर इनकी माँ बाप को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बच्चियों ने बाहर कितनी बड़ी अवार्ड लेने की काम की। हाँ चल चल, अभी क्या अभी कॉल लगा। तो फिर कंची उस लड़की की तरफ देखती और ऐसे ही ना मनो सच में वो अपने फ़ोन निकाल लेती और उस लड़का नज़र चुराते हुए ना अपनी साड़ी नीचे कर लेती और मानो कंची जैसे मतलब कॉल लगाने वाली होती तो इतने में उस लड़का भाग के कंची की पैर पका लेती और फिर कहती, नहीं 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 प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर ये बात मेरे मम्मा पापा को पता चले ना तो उन लोगों ने हमें सारी ज़िंदगी के लिए घर से निकाल देगी। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं वादा करती हूँ कि हम ऐसा काम ऐसा गलती और कभी नहीं करूँगी, पक्का। प्लीज़ 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 इस बार के लिए हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तो ऐसा बोलकर ना मानो खंची की पैर खस के पका लेती। तो फिर खंची कहती, माफ़ी तो तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी, और ये क्यों, तो मेरी पाँव क्यों पकड़ा, तो मेरा पाँव छोड़ो और जिसकी साथ बदतमीजी की ना उससे माफ़ी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो कोई ना, और नहीं तो तुम लोगों के साथ क्या होगा वो मुझे नहीं पता। तो ये बात सुन के तो मानो वो लड़का पागल की तरह भागने लग जाती। मानो एक बार मधु की पैर पकड़ लेती तो एक बार कमला की पैर पकड़ने लग जाती। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो जब मधु की पैर पकड़ने लग जाती है ना तो मधु तुरंत दूर हो जाती और फिर कहती, नहीं 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 मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तुम बहुत गंदा हो, तुम बहुत गंदा, तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम हटो यहाँ से, तुम हटो मेरे सामने से, मैं तुम्हारी चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, समझी? तुम हटो मेरे सामने से। तो इतने में कंची उस लड़की की तरफ देखती तो उस लड़का भी कंची की तरफ देखती। तो फिर कंची ऐसे इशारा करती कि अगर उसने माफ़ी नहीं दिया तो तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो कंची ऐसे इशारा करके तो मानो वो फिर से फ़ोन निकलती और वो ऐसे फिर से फ़ोन निकलती है ना, हाय क्या बोलूँ, उस लड़का तो मानो डर के मारे फिर से मधु के पैर के पास जाके बैठ जाते पर उसके पैर नहीं पकड़ती। मानो उसके आगे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लग जाती कि अस्से तुम मेरी बहन हो, हाँ, और सिर्फ तुम नहीं, ये भी
तो वो ऐसे बोल के ना मानो कमला के पास जाके भी अपने हाथ जोड़ लेती और फिर कहती तुम भी, हाँ तुम भी मेरी बहन हो और सिर्फ मेरी नहीं, सच में इस साले के भी। तो ऐसे बोल के ना भाग के उस लड़के के पास जाके मानो उसे लात मारने लग जाती और फिर कहती अरे साला बोल क्यों नहीं रही है, क्योंकि सब की सब सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। अरे साला माफी क्यों नहीं मांग रही है, माफी मांग ले अभी, क्यों भी माफी मांग ले। तो क्या बोलो यार, उस लड़के की हालत तो मानो बहुत ही ज़्यादा खराब था, पर फिर भी वो वहीं पे लेटे लेटे माफ़ी मांगती, क्योंकि वो उठने की हालत में नहीं था। पर फिर भी वो माफ़ी मांग लेती कि हाँ मेरी बहन, आज की बात मैं किसी के साथ, किसी भी लड़की के साथ ऐसे हरकत, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ इस बार के लिए हमें माफ़ कर दो। तो मानो वो लड़का भी वैसे लेटे लेटे माफ़ी मांगने लग जाती। उसके बाद जो लड़का खड़ा था ना, वो लड़का फिर से कंची के पास आके कहती देखा वो भी माफ़ी मांग रही है, प्लीज़ देखो एक बार ऐसे सोच लो, लास्ट बार के लिए हमें माफ़ कर दो, हमारी ज़िंदगी की सवाल है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और पक्का हम वादा कर रही हूँ कि ऐसा गलती हमसे और कभी भी नहीं होगी, और इसके स्कूल के सामने हम कभी नहीं जाऊँगी, और इसके स्कूल के सामने क्या, हम तो इसके बाद किसी की स्कूल के आसपास भी नहीं जाऊंगी, कसम से। और कसम से क्या यार, मैं तो मेरी मम्मा की कसम खा के कहती हूँ, पक्का प्लीज लास्ट बार के लिए हमें माफ कर दो प्लीज। तो ऐसे बोल के ना मानो काफी देर तक सबके सामने ऐसे माफी मांगने लग जाती, मानो उसके मान सम्मान की, अपनी फैमिली की मान सम्मान के लिए सबके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती। तो फिर कंची ओ मानो सब कुछ समझ आती कि हाँ इसकी मान सम्मान तो छोड़ो, पर इसकी फैमिली की, इसकी पेरेंट्स की एक मान सम्मान है, इसकी वजह से ना सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो कंची ओ ऐसे ही उसके मधु की तरफ देखती, तो मधु भी ऐसे अपनी आंखों से इशारा करती कि हाँ अगर ये वादा करी है, कसम करी है, तो एक बार तो इन्हें मौका देना ही चाहिए ना, हो सके ये सुधर जाए। तो उसके बाद कंची कमला की तरफ भी देखती, तो फिर कमला भी हमें सार हलाती कि हाँ हमें एक मौका देना चाहिए, हो सके ये सुधर जाए। तो फिर कंची भी हमें सार हिलाती और फिर कहती ठीक है अगर तुम दोनों कह रही हो तो ओके। तो कंची कमला को लेके उस लड़के के पास जाके, जो लड़का गिरा हुआ था ना उसी के पास, और फिर कहती ये मेरी छोटी बहन है, अगर कभी भी इसके आसपास भी ठहराना तो याद रखना आज जो हाल हुआ ना उस दिन इससे भी बुरा हाल होगा, समझी ना मेरी बात। तो उस लड़का तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और ऐसे ही घबराते हुए कहती अरे इसके आसपास तो क्या, मैं तो इसके बाद किसी लड़की की तरफ आँख भी नहीं उठाऊंगी मेरी माँ, अब तो मुझे जाने दो, और नहीं तो पता नहीं मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगी कि नहीं। यार ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो फिर कंची जो लड़का खड़ा था ना उसे इशारा करती कि हाँ हाँ उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चले जाना, और नहीं तो समझ ले बेटा ये तो पक्का गई, वो भी हमेशा के लिए। तो लड़का छत में भाग के जाके उसे उठाने लग जाती और फिर कहती हाँ ठीक है, मैं उसे लेकर अभी निकलती हूँ, अभी हॉस्पिटल चलती हूँ। तो ऐसे बोल कर ना मानो उसे उठा के सच में हॉस्पिटल की तरफ भागने लग जाती। तो उसके बाद कंची जैसे ही पीछे की तरफ घूमती है ना, हाय क्या बोलो, मधु तो माना भाग के जाके कंची को कस के झका लेती और एकदम छोटी बच्ची की तरह रोने लग जाती कि अगर अब सही वक्त पर ना आती तो पता नहीं अब तक मेरे साथ क्या ही हो जाता। तो फिर कंची मुस्कुराती और फिर मधु की पीठ पे थपथपाते हुए कहती अरे पागल रो मत, मेरी जान खतरे में, तो मैं ऐसे कैसे ना आती। हाँ पर और एक बात है मेरी जान, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हाँ अगर तुम यहाँ पे ना आती तो ऐसा कुछ नहीं होता पागल। तो फिर मधु कहती ओह मैंने सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाए तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। तो फिर कंची कहती पागल देखा मेरे चक्कर में तुम खुद ही कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, फिर ऐसा कभी नहीं करोगी ओके।
तो फिर मधु कहती ऐसे कैसे ना जाऊँ, अगर बात अब की हो तो फिर कंची कहती यार तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी, है ना पागल, चलो। तो ये दोनों ऐसे ना बात करके मैंने ऐसे पीछे की तरफ घूमती है ना, हाय क्या बोलूं, ये दोनों तो एकदम से शॉक्ड हो जाती, क्योंकि ये दोनों ऐसे पीछे घूमती है ना कि तभी देखते कि कमला और कंची के दोस्त ये दोनों के दोनों मानो एक दूसरे को कस के हक करके खड़ी है। तो कंची मधु को तरफ इशारा करती कि क्या, तो मधु भी इशारा करती कि मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर कंसी ऐसे ही ना मना खसने लग जाती कि बाबा। तो इतने में दोनों की दोनों घबराते हुए अलग हो जाती। तो उसकी बात कंची मुस्कुराते हुए कहती अगर हक वक हो गया तो चले घर। तो उसके बाद मानो कमला और कंची की दोस्त दोनों ही नजर चुरा लेती। तो उसके बाद कंची के दोस्त कहते अब हाँ बाबा मैं कह रही थी कि अब मैं चारों घर कैसे चलूँ, बाइक तो एक है ना। तो फिर कंची कहती हाँ तो तू एक काम कर, हाँ कमला के स्कूल के बाहर मेरा बाइक पड़ा है ना, तो उसी बाइक लेकर घर आ जाना और मैं तेरी बाइक पे मधु और कमला को लेकर घर चलती हूँ, ठीक है जल्दी आ जाना। मधु कमला चलो। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु के हाथ पकड़ के आगे आगे चलने लग जाती। और इधर बेचारी कमला, उसकी तो बहुत दिल कर रहा था उसे खस के हक करना, उसके साथ रहना, उसके हाथ पकड़ना, उसके साथ सारी बातें शेयर करना, पर वो कुछ नहीं कर पाती। वह बस उसे जाते हुए देखती और ऐसे ही ना मानो हाथ उठा के बाय करती। तो इतने में कंची कहती कमला। तो इतने में कमला भाग के जाती और मानो बाइक पे पहले कंची बैठा था, उसके बाद मधु और मधु के पीछे कमला जाके बैठती और थोड़ी देर में मानो ये तीनों के तीनों घर आ जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।